आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहैब। टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। रियासत की तकसीम के खिलाफ बरहमी के इजहार के लिए तशद्दुद न अपनाएं, वजीर आला का बयान। सीमा आंध्रा में तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरे जारी। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा जुमातुल विदा का मक्का मस्जिद में पुरअमन इख्तिताम। विजय शांति रुकन पार्लियामेंट मेदक टीआरएस पार्टी से मुअत्तल। अब खबरें तफसील से। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने सीमा आंध्रा कारकुनों से अपील की है कि वो अपनी बरहमी के इजहार के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कारकुनों को चाहिए कि वो अवामी और खानगी अमलाक को नुकसान न पहुँचाएं। वजीर आला ने कौमी कायदीन के मुजस्समों को नुकसान पहुँचाए जाने की मजम्मत की। उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस वी दिनेश रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मोहंती, कमिश्नर्स और आला पुलिस ओहदेदारों के साथ कैंप ऑफिस में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने डीजीपी सीमा आंध्रा के जिला सुपरिटेंडेंट्स पुलिस और जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए मौसर इक़दाम करें। उन्होंने बिलखुसूस सीमा आंध्रा इलाके में नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो सूरत हाल से निपटने के मामले में तहम्मुल से काम लें। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से कहा कि वो सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त करते हुए कौमी कायदीन के मुजस्समों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम से ताल्लुक़ कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ मुसलसल दूसरे रोज भी सीमा आंध्रा इलाके के शहरों में जबरदस्त एहतजाज जारी रहा और दुकानात, तिजारती और तालीमी इदारे बंद रहे। मुत्तहिदा रियासत के हामियों ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बोत्सा सत्यानारायण, उजरा, घंटा श्रीनिवास राव और सी रामचंद्रैया के मकानात पर धरना देने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और मुजाहिरीन को तहवील में लेते हुए हालात पर काबू पा लिया। समेक्या आंध्रा जेएसी के कारकुनों ने वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी के मकान पर संगबारी की। आंध्रा यूनिवर्सिटी के तलबा ने कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट सुब्बम हरी को रोक दिया, जो वहां भूख हड़ताल कर रहे तलबा को मुतमईन करने के लिए पहुंचे थे। उस मौके पर सुब्बम हरी ने यह कहते हुए तलबा को मुतमईन किया कि वो अपने ओहदे से मुस्तफी होने के बाद ही यूनिवर्सिटी में कदम रखेंगे। चंद नौजवानों ने एक इमारत पर चढ़कर एहतजाजी मुजाहरा किया। सीमा आंध्रा के मुख्तलिफ हिस्सों में तलबा ने रियासत की तकसीम से मुतालिक यूपीए हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के फैसले के खिलाफ इंसानी जंजीरें बनाकर और रैलियों का इनेकाद अमल में लाते हुए एहतजाज किया। जिला करनूल में एहतजाजियों ने साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा में हजारों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा ने मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी कि जुमातुल विदा है। रब्बे ताला का मेहमान माह रमजानुल मुबारक कुछ ही दिनों में रुखसत होने को है। आज के बाद जितने भी जुमा आएंगे, इन जुमा की फजीलत तो अपनी जगह बरकरार है, मगर इनमें रमजानुल मुबारक नहीं होंगे। हैदराबाद शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में यूं तो गैर रमजान में भी उम्मत मुस्लिमा कसीर तादाद में सरबसजूद होते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा में हजारों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा ने नमाज जुमा अदा की। सिटी पुलिस ने जुमातुल विदा के सिलसिले में मक्का मस्जिद के अतराफ वकनाफ ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की थी। मक्का मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए वक्त से पहले ही लोग जमा होने लगे थे। मुसल्लियों की इतनी कसीर तादाद थी कि नमाज अदा करने के लिए मुसल्लियों को चार मीनार के नज़ तक आना पड़ा। मक्का मस्जिद में वाक़िया हाउस में पानी न रहने की वजह से मुसल्लियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज अदा की। कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया कि रमजानुल मुबारक के महीने में बोनाल त्यौहार के पेश नज़र पुलिस के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। मक्का मस्जिद में मुसलमान जुमातुल विदा के मौके पर हजारों की तादाद में जमा होते हैं और नमाज अदा करते हैं। ऐसी सूरत में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसीलिए भारी पुलिस को तैनात किया गया है।
کمشنر آف پولیس انوراگ شرما نے خود وہاں موجود کنٹرول روم میں CC کیمروں کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لیا. جمعۃ الوداع کے موقع پر حیدرآباد میئر محمد ماجد حسین، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان پارلیمان وراثت رسول خان، معظم خان، ممتاز احمد خان، افسر خان بھی موجود تھے. بعد ازاں حیدرآباد سٹی کمشنر آف پولیس نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں 25 سے 30 ہزار مسلمانوں نے نماز ادا کی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. میں مسلمانوں کو رمضان المبارک کی اور جمعہ کی مبارکباد دیتا ہوں. عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، حمد خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے. تو آ گیا ہے اے محضی شان السلام، تو آ گیا ہے اے محضی شان. قرآن بتایا ہے 13 پرائم منسٹر کو قرآن دیتے ہوئے دعوت کی تکمیل کی ہے اور یہاں کی حکومت وقت کو چیف منسٹر کہتے ہیں وہ سرکاری مہمان بنایا ہے. مہمان بنانا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ کہنا ہے قرآن کی عظمت ہے، یہ مہام ہے. ظاہر ہے کہ آگے کر سکتے ہیں مگر ہدایت کا عمل نہیں کرے ابھی اللہ کی عظمت کر کے بتا رہا ہوں. اللہ کی عظمت کیا ہوتا ہے خدا بتاتا ہے ایسا ہوتا ہی ایک بیان دیتا ہوں رکھتے برکتے دل کے ساتھ، نہ کل چمن میں رہیں گے نہ کل میں کو باقی، اسی لیے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. نہ کل چمن میں رہیں گے نہ کل میں کو باقی، یہ سب جیتے جیتیں گے رہے گا. جب اس کے باقی رہنے کا اعلان ہو جاتا ہے اللہ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے اپنی اللہ کو منع ہو جاتی ہے. کہتا ہے اور جب یہ منزل آتی ہے تو پھر ایک آواز جیسے ہوتی ہے کہ آج قرآن شبیر بندی تیری ساتھ سے آواز دے رہا ہے آج پھر اپنے شہر میں మన చార్మినార్ పక్కన మక్కా మస్జిద్ ముందు మన ముస్లిం సోదరులు అందరు కలిసి జుమాతుల్ విదా నమాజ్ అదా చేస్తున్నారు. దీంట్లో దాదాపు 25-30,000 మంది పాల్గొన్నారు. చాలా ఆహ్లాదకరం మంచి వాతావరణంలో ఈ నమాజ్ జరిగింది. నేను ఈరోజు నా తరఫు నుంచి మా మొత్తం సిటీ పోలీస్ సిబ్బంది తరఫు నుంచి మన ముస్లిం సోదరులందరికీ రంజాన్ది తర్వాత ఇవాళ ఈ జమాతుల్ విదాది చాలా చాలా అభినందిస్తుంది. మన దగ్గర బోనాలు కూడా నడుస్తున్నాయి. దీనికి అంతా ఏర్పాట్లు మేము చేసినాము. టెంపుల్ కమిటీస్ వాళ్ళతోని మిగిలిన అందరితో మేము మాట్లాడినాము. ఫోర్సెస్ కూడా బయట నుంచి తెప్పించినాము. సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్, APSP తర్వాత సివిల్ ఫోర్సెస్ కూడా బయట నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా ఈ గుణాలు తర్వాత దీని ప్రొసెషన్ కూడా చాలా మంచి వాతావరణంలోనే సంపూర్ణమవుతుంది మేము ఆశిస్తున్నాం. विजय शांति रुकन पार्लियामेंट मेदक को TRS पार्टी ने उनकी मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर TRS पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया है. एम विजय शांति रुकन पार्लियामेंट मेदक को TRS पार्टी ने उनकी मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर TRS पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया और इस खुसूस में सबसे पहले विजय शांति को वजहनुमा नोटिस जारी की जाएगी और इसके बाद मुअत्तली से मुतालिक उमूर की तकमील की जाएगी. बताया जाता है कि एम विजय शांति MP मेदक की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से मुतालिक इत्तलात मीडिया में शाये हुई. ताहम विजय शांति ने इन इत्तलात की कोई तरदीद नहीं की.
जिस पर टीआरएस पार्टी के रियासती व सरकर्दा कायदीन और पीबी अराकीन ने इस मसले पर तबादला ख्याल किया और विजय शांति की जानिब से न सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन चिकनी बल्कि मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों का नोट लिया और टीआरएस पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि विजय शांति को फौरी पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाए, जिस पर टीआरएस पार्टी ने 31 जुलाई की निसफ शब गुजर जाने के बाद तकरीबन 12:30 बजे शब विजय शांति एमपी मेदक को पार्टी से मुअत्तल करने का फैसला किया। बताया जाता है कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव खुद हल्का पार्लियामेंट मेदक से मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद हैं। उनके अलावा उनकी दुख्तर कविता और मुअज़्ज़फ़ आईएएस ओहदेदार केवी रमनाचारी के नाम भी टीआरएस उम्मीदवारों के तौर पर सामने आए हैं, जबकि विजय शांति किसी भी कीमत पर अपनी नशीद छोड़ना नहीं चाहती हैं। यही वजह है कि टीआरएस और विजय शांति के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। बताया जाता है कि विजय शांति ने कांग्रेस पार्टी हाईकमान से रब्त में है। सदर कुल हिंद कांग्रेस सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस इंचार्ज एपी दिग्विजय सिंह से कांग्रेस में शमूलियत पर उन्हें कांग्रेस की जानिब से एमपी मेदक का टिकट देने का तयक़ुन हासिल हुआ है और इम्कान है कि 8 अगस्त को विजय शांति को पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाएगा। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987 to buy, sell, exchange, park and sell. Visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामी स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2 ayat number 255. असुफा इस्लामी स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा. अल्लाह के फजल करम से 1994 से हर साल की तरह इस साल भी शेख नवाब आपके लिए इस रमजानुल मुबारक में भी पेश कर रहे हैं दखनी 2 गोश्ता नवाब की हलीम. जब भी हलीम का नाम आए तो सबकी जुबान पर एक ही नाम याद आए, नवाब की हलीम. लज्जत और जायका ऐसा कि आप भुला ना पाएं. नवाब की हलीम, शेख नवाब की दखनी 2 गोश्ता हलीम. जो भी एक बार खाए वो दोबारा लौट के आए. दखनी 2 गोश्ता नवाब की हलीम, क़ुव्वत और तवानाई का खजाना. नवाब की हलीम असली घी और असली मसाला जात से तैयार करदा. नवाब की हलीम खुद खाइए, दोस्त अहबाब को खिलाइए और पार्सल घर ले जाइए. नवाब की हलीम सुल्तान नगर, एर्रागड्डा, हैदराबाद. फोन 9347049788. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं अब्दुल वहीद जनता दल यूनाइटेड आंध्र प्रदेश स्टेट कोर कमेटी के चेयरमैन की तरफ से ये रमजान मुबारक मैं पेश करता हूँ और हमारे हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को भी अपनी तरफ से रमजान मुबारकबाद पेश करता हूँ. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत की तकसीम के ऐलान के बाद सीमा आंध्रा में शुरू हुए तशद्दुद और बंद के बाइस एपीएसआरटीसी को 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आरटीसी ज़राए के मुताबिक 2 दिन के बंद और तशद्दुद के दौरान 11 बसों को नुकसान भी पहुंचाया गया है।
आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुंतखब आज़मीन हज का 8वां तरबियती इज्तिमा 4 अगस्त बरोज इतवार सुबह 9 बजे दिन खतीम मस्जिद कुतुब शाही खैरताबाद में मुनक़िद होगा। सदर नशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद सदारत करेंगे। उलमा इकराम व माहिरीन हज आज़मीन को फ़ज़ाइल व मनासिक हज व उम्रा के तरीक़े और उसकी शराइत से वाकिफ़ करवाएंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद ने तमाम आज़मीन इकराम से शिरकत और इस्तेफ़ादा की ख्वाहिश की है और कहा है कि वो अपने साथ कलम और कापी ज़रूर लाएं ताकि अहम उमूर को नोट कर सकें। ख़वातीन के लिए अलाहिदा इंतज़ाम किया गया है। मज़कूरा कायदीन ने स्पीकर के तरीक़ाकार के तहत सेक्रेटरी लेजिस्लेचर को अपने इस्तीफ़े पेश किए। मुस्तफ़ी अरकान में बशमूल रियासती वज़ीर जी श्रीनिवास राव, अरकान असम्बली जी वेंकट रेड्डी, के राम भूपाल रेड्डी, के राम रेड्डी, शिल्पा मोहन रेड्डी और मोहम्मद जानी वगैरह शामिल हैं। इन अरकान के मिनजुमला 9 अरकान असम्बली और 3 अरकान कानून साज कौंसिल ने अपने इस्तीफ़े सेक्रेटरी लेजिस्लेचर के हवाले किए, जबकि 9 अरकान असम्बली 3 अरकान कानून साज कौंसिल ने अपने इस्तीफ़े सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यानारायण को पेश किए। कबल अज़ीं सीमा आंध्राई कायदीन का एक इजलास मिनिस्टर क्वार्टर्स पर मुनक़िद हुआ, जिसमें 14 उज़रा, 23 अरकान असम्बली और 10 अरकान कानून साज कौंसिल ने शिरकत की, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़े देने का फैसला किया गया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर इब्तिदाई तालीम डॉक्टर शैलजा नाथ ने कहा कि इजलास में 3 करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा से अपने ओहदों से मुस्तफ़ा होने की अपील की गई है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के अरकान के अलावा मरकजी उज़रा जिनका ताल्लुक सीमा आंध्रा से है, इस्तीफ़ों की अपील की गई है। इजलास में यह भी तय किया गया है कि रियासत की तकसीम के जिम्मेदार कायदीन के खिलाफ सीमा आंध्रा अवाम में किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाए। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की तकसीम पर किसी भी तरह की तशवीश जाहिर न की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू की पीठ में खंजर भोंकने की पॉलिसी के नतीजे में रियासत की तकसीम अमल में आई। वेंकटेश ने इस एतमाद का इजहार किया कि सीमा आंध्राई कायदीन के इस्तीफ़ों पर कांग्रेस हाईकमान मुत्तहिदा रियासत की अहमियत को तस्लीम करेगी। नेल्लूर रुकन असम्बली ने भी तेलुगुदेशम पार्टी पर तनकीद की और कहा कि मजमूई मुज़ाकरात के बाद तलबा, AP, NGOs और दीगर तंजीमों की मदद से आम हड़ताल शुरू की जाएगी। MRPS के रियासती सदर नंदा कृष्णा ने आज सुबह MRPS दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 2004 में किया वादा पूरा किया। MRPS के रियासती सदर मंदा कृष्णा ने आज MRPS दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि सोनिया गांधी ने 2004 में अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए वादा किया था और उन्होंने उसे पूरा किया। मंदा कृष्णा ने मजीद बताया कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना से काफ़ी खुश हैं कि काफ़ी तवील जिद्दोजहद के बाद उन्हें फल नसीब हुआ। उन्होंने इस खुशी का सेहरा तेलंगाना रियासत के लिए जान देने वालों के नाम किया। बाद अज़ां उन्होंने SC/ST की तकसीम के लिए भी मुतालबा किया। బిల్లు ప్రవేశపెడతామని చెప్పి రాసింది। నాకు తెలిసి అందరూ చెప్తున్న దాని ప్రకారం వాళ్ళ కదలికల దాని ప్రకారమే ఈ వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశంలో బిల్లు పెట్టబోతారు। ఇక్కడ రుజువు అవుతుంది అంటే ప్రజల న్యాయమైన ఆకాంక్షను పట్టించుకోకపోతే కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఆపవచ్చు। 69 నుంచి నేర్చుకుంటే ప్రక్రియ మొత్తం నెల రోజులు కూడా కాలేకుండా అసెంబ్లీలో 3 సార్లు తీర్మానమైన సమస్య, కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిషన్ అయితే వర్గీకరణ అనుకున్నగా రిపోర్ట్ వచ్చిన సమస్య, కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో పెట్టిన సమస్య, సోనియా గాంధీ సొంత రాష్ట్రంలో SC వర్గీకరణ చేస్తామని చెప్పి మేనిఫెస్టో పెట్టడం జరిగింది। ఆమె సొంత రాష్ట్రం ఆమె పెట్టి తెలవకుండా పెట్టారు, ఆమెకు తెలియకుండా ఉషా గారి కమిషన్ వల్లే అన్ని ఆమెకు తెలుసు। ఉత్తరప్రదేశ్లో తమ సొంత రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చాలన్నా ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్గీకరణ సమస్య పరిష్కరించాలి। ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో SC వర్గీకరణ జరిగి ఉన్నది గతంలో, మళ్ళీ కమిషన్ తీర్పు వచ్చిందని, అసెంబ్లీ తీర్మానం ఉన్నది, పార్టీలు ఒప్పుకుంటున్నాయి। ఆంధ్రప్రదేశ్ లో SC అది తెలంగాణ రావాలని తీర్మానం అసెంబ్లీలో జరగలే, కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ ని 4 రాష్ట్రాలు చేయమని అసెంబ్లీ తీర్మానం జరిగిందన్న। అక్కడ అసెంబ్లీ తీర్మానం జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్ ని 4 రాష్ట్రాలు చేయకుండా ఇక్కడే చేయడానికి కారణం ఏంటన్నప్పుడు ఇక్కడ చారిత్రక ఉన్నదనే విషయం మీరు గమనించారు కనుక అక్కడ అసెంబ్లీ తీర్మానం జరిగినా ఇక్కడ తీర్మానం జరగకపోయినా జరిగిన తీర్మానాన్ని పక్కకు పెట్టి SC వర్గీకరణను అక్కడ చేస్తాను మాట ఇచ్చావు, ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్తోనే మొదలు పెట్టాలి। ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్తవ్యం ఏంటంటే అన్ని జరిగి ఉన్నాయి, అక్కడ మీరు మేనిఫెస్టో తప్ప అసెంబ్లీ తీర్మానం లేదు, కమిషన్ నివేదిక లేదు, ఉత్తరప్రదేశ్ వర్గీకరణ జరగాలని కేంద్రం కమిషన్ వేయలేదు,
అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏకాగ్రం అక్కడ లేదు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అందువల్ల తెలంగాణ విషయంలో ఏ నిర్ణయం అయితే తెలంగాణ కోసం తీసుకున్నారో వర్గీకరణ విషయంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్గీకరణకు అనుకూలంగానే త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటే, ఆ తీసుకునే విధంగా మా నాయకుడు కొంత వృత్తి తీసుకొస్తే 3 ప్రాంతాల్లో ఉండబడే మాదిగ జాతికి మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అనే విషయం కూడా గుర్తు చేస్తున్నాం. रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम और अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील के खिलाफ सीमा आंध्र से ताल्लुक रखने वाले 24 कांग्रेसी अरकान असम्बली और अरकान कानून साज काउंसिल ने बतौर एहतजाज अपने इस्तीफे पेश किए। आंध्र प्रदेश में रियासत की तकसीम के बाद कहीं खुशी की लहर दौड़ गई है और कहीं गम व गुस्से की। रायलसीमा और साहिली आंध्रा के लोग नाराज हैं, जिसके खिलाफ हड़ताल जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर नाखुशगवार वाक़ये पेश आए, जिसके सबब कई बसों और ट्रेनों के रुख में तब्दीली और जज़वी मनसूखी की है। धर्मावरम स्टेशन पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने ट्रेनों के रुख में तब्दीली की है और जज़वी मनसूखी की है। मुंबई एलटीटी कोयम्बतूर एक्सप्रेस के रुख में तब्दीली की गई है। इसी तरह तिरुपति गुंतकल पैसेंजर और विजयवाड़ा यशवंतपुर पैसेंजर को जुज़वी तौर पर मनसूख किया गया है और कई ट्रेनों को मनसूख किया गया है। पड़ोसी रियासतों के साहिल पर हवा के दबाव में कमी का तेलंगाना के कई इलाकों में असर हुआ है, जबकि हल्की से औसत बारिश का साहिली आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना इलाकों में इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जिला आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, करीमनगर, खम्मम और वरंगल में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी की है। हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ में भी हल्की से तेज बारिश की पेशकयासी की गई है। दर्जा हरारत बितरतीब 27 और 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जिम्बाब्वे में जारी सीरीज में खेले गए चौथे वनडे मैच में हिंदुस्तान ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। टीम इंडिया ने लगातार चौथी कामयाबी दर्ज की। 5 यकरोजा मैचों की सीरीज में 4-0 से नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल कर ली। हिंदुस्तान ने 145 रन का मतलूबा हदफ 30.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। अमित मिश्रा ने 25 रनों के एवज 3 विकेटें हासिल करते हुए जिम्बाब्वे को चौथे एक रोजा मैच में 42.4 ओवर में 144 रन पर समेट दिया। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मज़ीद खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।